देखिए, मैं अनशन नहीं करूंगा। अब तो क्रांतिकारी वाला काम है। मैं अनशन नहीं करूंगा। सरकार की टांग खींचनी मैंने पड़ेगी। एक टिकैत जी का भाषण सुना था। हाँ। टिकैत जी ने कहा मरने से पहले मारो। हाँ, बीपी सिंह की सरकार में जब युवा मर रहे थे, तो मैं युवाओं को जगाऊंगा, योद्धा बनाऊंगा, तैयारी करूंगा 1 साल के अंदर, और 7 लाख यमुना बचाओ अभियान हस्ताक्षर चलाऊंगा। अच्छा। और उनको सरकारों को सपोर्ट करूंगा, और दिल्ली के अंदर 3 करोड़ की जनसंख्या है, उसको जागृत घर घर जाके करूंगा, और सरकार के नाक में दम कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार बदल दो। कहते हैं कि ये ऐसी नदियां थी, नदियों का देश कहा जाता था भारत, और पूजनीय थी। देवी देवताओं की श्रेणी में इनको रखा गया, अमृतदायिनी कहा गया। और कुंभ भी कहते हैं यमुना गंगा सरस्वती के किनारे पर ही कुंभ का आयोजन होता है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है आज। लेकिन ये यमुना है, गंगा के लिए काफी काम हुआ। अब गंगा बहती है तो वो ग्रामीण अंचल में ज्यादा बहती है, लेकिन ये यमुना है, सबसे ज्यादा कुठाराघाट इसी पर हुआ। शहरों के किनारे दिल्ली, आगरा, बड़े बड़े शहर हैं, और सारा शहर का बोझ उठा रही है। सारे शहर के नाले, सारे शहर के कचड़े को यमुना के अंदर ऐसे ही डाला जा रहा है। कोई कहते हैं इतनी सारी योजनाएं, कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है। लगातार आप संघर्ष कर रहे हो, 10 साल से कह रहे हैं, 10 साल से भी ज्यादा मुझे लगता है कि संघर्ष हो गया आपका। आज ये हाथ में यमुना का पानी लेके बैठे हैं आप, और दिखा रहे हैं कि क्या हालत है यमुना की। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? अब तो कहते हैं कि बड़े बड़े कहते हैं कि सनातनी सरकार है, ऐसा लोग कहते हैं। केजरीवाल जी भी हनुमान जी के 4 बार दर्शन करते हैं, दिल्ली हनुमान मंदिर पर जाते हैं, लेकिन वादा भी करते हैं। 2 बार उन्होंने भी वादा कर दिया, केंद्र सरकार का भी वादा है। यमुना पर कुछ नहीं हुआ। झाग गहरे नीले, हरे, काले, पीले, पता नहीं किस किस तरह के झाग निकलते हैं यमुना में। क्या कहेंगे? पहले तो आप सबका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमको दिया। मैं पिछले लगभग 20 साल से यमुना के किनारे यज्ञ कर रहा हूँ, और यमुना का पानी कब साफ होता है, कब गंदा होता है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। कोरोना काल के अंदर फैक्ट्रियां बंद हुई थी, बाकी खाना पीना और नाले तो चलते रहे थे, लेकिन उसके बावजूद 3 महीने तक पानी इतना साफ हो गया था, एकदम बिल्कुल स्वच्छ, एकदम इस तरह से हो गया था। मैंने देखा था कि नीचे जमीन दिख रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो फैक्ट्रियां 35% दिल्ली के अंदर लग रही हैं, जो प्रदूषण डिपार्टमेंट है, जो लाइसेंस देता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उनकी तरफ देख नहीं रहा है, और वो मनमानी कर रहे हैं फैक्ट्री वाले। दूसरा, सरकार यमुना के ऊपर तो सोच ही नहीं रही। 22 किलोमीटर में 122 नाले गिरते हैं, और ये हमारी सनातन धर्म की धरोहर है। ये संत यहाँ जितने भी बैठे हैं, ये सब सनातन के पुजारी हैं, और सनातन को गंगा जल या यमुना का जल हो, वहां पर खड़े होकर आचमन तक का नहीं कर सकता। तो हमारे देश में, हमारी दिल्ली के अंदर ऐसी पीड़ा है कि संतों के सामने, और इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। सरकार को चाहिए कि नालों को बंद करे, अगर बंद नहीं करती है तो केवल फिल्टर करके डाल दे, फिल्टर करके डाल। ये भी बहुत बड़ी बात है। यमुना जी को कहते हैं कि यमराज की बहन है जी, और यमराज की बहन को ये लोग सता रहे हैं जी। कहीं ऐसा है यमराज बिगड़ गए, यमराज जी बिगड़ गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका भी सरकारों का तिया पांचा हो जाए। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आप अभी तक का इतिहास उठा लीजिए मुख्यमंत्रियों का। हाँ। जिन्होंने यमुना का पानी खाया है, हाँ। उनका सर्वनाश हुआ है। आप किसी का भी उठा। केजरीवाल जी 2 बार वादा कर चुके हैं, और फिर वादा कर रहे हैं कि मैं पूरा नहीं कर पाया। देखिए, मैं तो केजरीवाल जी ने वादा करा भी, मीडिया से ही माफी मांगी। हाँ। लेकिन गलती उनकी है कि वादा करके मीडिया के सामने माफी मांगना, ये बहुत गलत है। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। 40 दिन पदयात्रा मैंने दिल्ली के अंदर की है, 70 विधानसभाओं में घूमा हूँ, ये पूरी मंडली घूमी है हमारी। ये प्रीतम धाम सब योद्धा बनकर यमुना को बचाने के लिए घूमे हैं। केवल यही पदयात्री जन जागरण 1 करोड़ 84 लाख वोट देने वाले हैं दिल्ली के अंदर, और उनको समझना चाहिए कि जब हमें जल स्वच्छ नहीं मिल रहा है, ये पानी को 90% फिल्टर करके हमको दिया जाता है, और ऐसे पीते हम लोग। अगर सरकार नहीं जागी, 1 साल का मैं मौका दूंगा। आप 1 साल का 1 साल का दे दोगे? अभी 1 साल और मौका दूंगा। अच्छा। 1 साल देने का, जो भी सरकार बनेगी, हाँ। अगर इन्होंने ये साफ नहीं करी यमुना, हाँ। तो मैं इनके काउंसलर, एमएलए और एमपीओ के घर पे जाकर ये पानी पिलाऊंगा, और इसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी, मेरी कोई भी धर्म योद्धा नहीं लेगा।
पहले अल्टीमेट दिया जाएगा 3 महीने पहले। अगर सरकार मतलब कि हम ये करने जा रहे हैं, प्रदूषण डिपार्टमेंट को, जल विभाग को, सीवेज को और सरकारों को। अच्छा, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कोई भी नदी जब जीवित रहती है वो इसलिए रहती है कि उसमें पानी का बहाव बना रहे। हथनी कुंड बैराज आपने सुना ही होगा, जिससे यमुना में पानी आता है, उसको ये लोग उसका पानी तो नहरों में डाल देते हैं, मुनक नहर में दे देते हैं, इधर उधर दे देते हैं, सिंचाई में चला जाता है। यमुना के अंदर तो पानी तो सिर्फ नालों से ही मिल रहा है। जब असली पानी आएगा ही नहीं तो आप क्या कर लोगे, ये बताइए, उसका क्या इंतजाम करेंगे? कम से कम 70% पानी हमेशा चलता रहना चाहिए। हाँ। अगर किसी यमुना को नहीं, कभी किसी भी नदी को जीवित रखना है हाँ, तो वो तो चलता नहीं है, बिल्कुल ही बंद हो गया है। और ये नालों के लिए नदी को रख दिया इन्होंने। हाँ। सीवेज का पैसा लेते हैं, टैक्स का पैसा लेते हैं, हगने का, मूतने का, सबका पैसा ले रहे हैं। तो आपने तो नदी को नाला बना दिया पैसे के खातिर। भाई 3 दशक के अंदर आपने इतना पैसा लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और दिल्ली गवर्नमेंट इस पे क्यों नहीं सोचती है? दिल्ली गवर्नमेंट तब सोचेगी जब हम सब जागेंगे। हरियाणा को पूरा देखिए, मुनक नहर आती है, आपको पता ही है, हथनी कुंड बैराज है, हरियाणा को पूरा सिंचाई यमुना के पानी से सींचती है, उसी से फसलें होती हैं, और दिल्ली को भी पीने का पानी मिलता है उससे, जो नहर के जरिए आता है पानी। जब इतना पानी हम लोग कंज्यूम कर लेंगे तो यमुना के लिए बचेगा क्या? तो क्या कोई ऐसा नियम, आप एक विधेयक की भी बात कर रहे हैं कि भाई एक ऐसा अधिनियम की बात कर रहे हैं आप, जो संसद में आना चाहिए, कोई तो कानून होना चाहिए कि कम से कम नदी के लिए जो पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, क्योंकि यमुना के साथ ग्लेशियर वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। यमुना एक बरसाती नदी ज्यादा है, जी। और कई नदियों से उसके अंदर पानी आता है, ये आपको पता ही होगा। जी। तो जब अगर पानी ही नहीं आएगा यमुना के अंदर तो फिर तो कीचड़ तो रहेगी, नाला तो रहेगा ही रहेगा। बरसात में देख तो काफी साफ हो जाती है, बेशक बहुत सुंदर हो जाती है। हाँ। बहुत सुंदर। तो केवल ये नालों को फिल्टर करके दिल्ली के अंदर दे, और जो 8 नालों पे इन्होंने कहा है कि हमने वो लगा रखे सीवेज को साफ करने के लिए, हम उस पे भी 4 दिन लगातार गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो लोग तो ये कहते हैं कि नाले का पानी फिल्टर करके भी क्यों, हम नाला, हमारी यमुना तो हमारी माँ है, हम तो यमुना का नेचुरल पानी पियेंगे, हम क्यों नाले का पानी पिए, फिल्टर करके भी क्यों पिए? लोग ये भी कहते हैं कि भाई नाले का फिल्टर करके कहीं और ले जाओ, रीयूज कर लो, रिसाइकिल कर लो, वापस अपने कपड़े धो, अपने पौधों में डालो, यमुना में क्यों डाल रहे हो? घुमा ले जाओ वापस अपना पानी फिल्टर करके, तुम ही पी लो। हमारा तो जो नेचुरल पानी है यमुना का वो आना चाहिए, उस पे क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताएं कि इन्होंने स्टडी करा रखी है, बुजुर्ग आदमी पार्कों में ताश खेलते रहते हैं। हाँ। युवा फोन पे लगा रहता है। हाँ। और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हाँ। जब कोई आवाज उठाता है हाँ। तो उसके घरों में पुलिस की जाती है, उनको तंग करती है, तो वो थक कर बैठ जाता है। लेकिन मैंने अपने जीवन को खुंटी पे टांग दिया है। अच्छा। मैं जब तक नहीं आर पार एकदम, जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक कि यमुना या तो उसके अंदर नाले बंद हो जाए, हाँ। या नालों को फिल्टर करके डालें, और पानी यमुना का अगर निर्मल नहीं होता है, हाँ। मैं जब तक मेरा जीवन है उसी के लिए समर्पित है। और सभी ने मेरे को आश्वासन दे, अभी तो मेरे पास में इतना ही सिस्टम है, और भी इससे है, मैंने बुलाया नहीं क्योंकि सरकार को लिख के देना पड़ता है। हरिदास जी, आप बाबा जी मेरी बात सुनिए, आपने जीडी अग्रवाल जी का नाम सुना होगा जी। यमुना गंगा जी के लिए आंदोलन किया, अनशन पर बैठ गए, सरकारें इतनी निष्ठुर है कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक व्यक्ति ने गंगा जी के नाम पर प्राण दे दिया, लेकिन सरकारों ने गंगा नहीं साफ करी। आज आप यमुना जी के नाम पर क्या कैसे करेंगे? क्योंकि वो तरीका अनशन का, लोगों को मैं अनशन नहीं करूंगा। अब तो क्रांतिकारी वाला काम है, मैं अनशन नहीं करूंगा। सरकार की टांग खींचनी मैंने पड़ेगी। एक टिकैत जी का भाषण सुना था। हाँ। टिकैत जी ने कहा मरने से पहले मारो। हाँ, बीपी सिंह की सरकार में जब युवा मर रहे थे, तो मैं युवाओं को जगाऊंगा, योद्धा बनाऊंगा, तैयारी करूंगा 1 साल के अंदर, और 7 लाख यमुना बचाओ अभियान हस्ताक्षर चलाऊंगा। अच्छा। और उनको सरकारों को सपोर्ट करूंगा, और दिल्ली के अंदर 3 करोड़ की जनसंख्या है, उसको जागृत घर घर जाके करूंगा, और सरकार के नाक में दम कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार बदल दोगे? सरकार बदलने के लिए मैं सरकार को अरे डरना किस बात का बाबा जी? अगर डर नहीं है, आर पार जो हमारे यमुना के लिए काम करेगा हम उसके लिए साथ हैं। तो जो यमुना की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही है, जो यमुना को साफ, निर्मल, अविरल, हाँ। सुंदर पानी देगा, हाँ। दिल्ली वासियों को 3 करोड़ों को, हाँ। हम उनके साथ हैं। कुछ मैसेज देना चाहते हो जो लोग आपको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहते हो? दिल्ली वासी क्या पूरे देश देख रहा होगा आपको? मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यमुना को बचा लीजिए। यमुना बहुत दूषित हो गई है, इस समय पीड़ा में है,
अगर आप राधा रानी से प्रेम करते हैं, मूर्ति कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं, तो कृष्ण भगवान की अष्ट नारी पटरानियों में इनका भी नाम गिना जाता है। वो कालिया था जिसको मारा था कृष्ण ने, आज तो पूरी दिल्ली में सारे ही कालिया बन गए हैं। किस किस को मारेंगे? तो उसके जगाने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, हर घर से निकलना पड़ेगा। अरे यमराज जी को बुला लो ना, अपने आप सीधे हो जाएंगे जो दुष्ट। यमराज जी आ जाएंगे, लेकिन उसने कलयुग ने बना कर रखा है कि आप अवतरित नहीं होंगे। अच्छा हाँ अच्छा नहीं तो अब तक तो काम हो जाता। अब तक काम हो जाता चलिए अब तक तो काम हो जाता है। मुझे यमराज ने एक संकेत कोरोना के रूप में दिया था। हाँ हमारा जीवन बचता ही तब है जब हमारा जल स्वच्छ होता है। हाँ। ठीक है, तो इसलिए आप कह रहे हैं ना कि यमराज को बुला लीजिए। यमराज तो आ ही रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं बीमारियों के रूप में, बीमारियों के रूप में, कि हर सुधर रूप जाओ। में संक्रमण, हर व्यक्ति के अंदर कैंसर आदि की जो बीमारियां हो रही है ना, सबसे ज्यादा आजकल जो तंबाकू गुटखा इत्यादि भी नहीं भी कर रहे हैं ना, उसको भी कैंसर हो रहा है। पानी से सारी, इसलिए केवल जल दूषित है, इस कारण वायु जल ये सब बुरा तो हो। प्रकृति का जैसा आप नाश करेंगे वैसे आप भी नाश होंगे। ठीक है, इसलिए हमें बाबा हरिदास जी महाराज के साथ सब लोगों को संरक्षण के रूप में अंग संग होकर के, कंधे से कंधा मिला करके इस अभियान को तेजी से बढ़ाएं। और रही बात सरकार की, सरकार चाहे जो भी हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है भाई। सरकार को तो हम सब लोग बनाते हैं, तो सरकार कैसे काम करेगी हम लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग का अर्थ है जनमानस, जो प्रजा है उसको जो सुख सुविधाएं चाहिए वो अधिकार के तौर पर वो लेना जानती है। अगर वोट भी देना जानती है तो वो अधिकार भी लेना जानती है। इसलिए बाबा हरिदास जी महाराज जन जागृति इसीलिए कर रहे हैं कि भाई जो हम जिनको चुन करके भेजते हैं वो हमारा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। बोलिए बाबा हरिदास जी महाराज की, यमुना मैया की, यमुना मैया की, बांके बिहारी लाल की। हमारा लक्ष्य यमुना